नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मंगल के राशि परिवर्तन की चर्चा करेंगे। एक रोज पश्चात 23 अप्रैल से मंगल राशि परिवर्तन करेंगे और आपको बता दें 1.5 महीना तकरीबन यह एक राशि में रहते हैं। अभी फ़िलहाल यह शनि के साथ कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और 23 अप्रैल से यह राहु के साथ आपके धन भाव में, कुटुंब के भाव में गोचर करेंगे। इसके ऊपर टिप्पणी करेंगे दोस्तों। बहुत दूरगामी प्रभाव डालने वाला मंगल ग्रह है। मंगल दोस्तों कारक किन एरियाज़ के होते, किन वस्तुओं के ऊपर, इसके ऊपर टिप्पणी तो करेंगे। मंगल राहु क्या अंगारक दोष बनाते हैं या अंगारक योग बनाते हैं? काफ़ी भ्रांति हैं लोगों में, खासकर पोंगा पंडित हमारे देश में काफ़ी हैं जो इसे मंगल राहु को देखते ही इसे अशुभ बता देते हैं। ऐसा है नहीं दोस्तों। इसके एग्जाम्पल मैंने बहुत देखे हैं, हजारों एग्जाम्पल, बल्कि पिछले 30-35 साल के एक्सपीरियंस की बात है। और इसमें मंगल तब अशुभ फल देते हैं जब शत्रु राशि में होते हैं। गुरु की राशि जो कि मंगल के मित्र हैं, तो मंगल राहु के साथ कहीं भी बैठे हों, मित्र क्षेत्रीय होने चाहिए, तो राहु का दुष्प्रभाव मंगल के ऊपर नहीं पड़ता। क्योंकि मंगल जब जब मित्र क्षेत्रीय हों तो मंगल का शुभ प्रभाव ही देखने को मिलता है, बल्कि राहु ऐसी स्थिति में एक कैटालिस्ट का कार्य करता है। क्योंकि राहु छाया ग्रह है, राहु की अपनी राशि नहीं होती। राहु जिस भाव में होता है उस भाव के फल देता है, जिस ग्रह के साथ होता है उस ग्रह के फल देता है। तो मंगल के फल देगा राहु और गुरु के फल देगा। तो यहाँ पर चर्चा करते हैं दोस्तों। पहले तो जानते द्वितीय भाव किन बातों का कारक होता है और मंगल किन एरियाज़ का कारक होता है, मंगल के डिपार्टमेंट्स कौन से हैं, कौन से भावों के कहीं तो मालिक हैं, इसके हिसाब से विश्लेषण करते हैं। आपके आने वाले समय में पूरा मई का महीना मंगल राहु के साथ रहेंगे, आपको बता दें। और उसके पश्चात मेष राशि में मंगल प्रवेश कर जाएंगे। जून का महीना अपनी राशि में तृतीय भाव में रहकर आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे। ये पहले से बता दें, बहुत बड़ा राजयोग होगा, क्योंकि मंगल तृतीय भाव में बैठकर कर्म भाव को भी देखेंगे, अपनी राशि को देखेंगे। यह योग बहुत उत्तम होगा। अब क्या कर सकते हैं मंगल? क्योंकि अर्थ त्रिकोण है। दूसरा भाव क्या है? अर्थ त्रिकोण। क्योंकि दशम भाव से द्वितीय भाव पंचम आता है, पंचम भाव त्रिकोण का भाव होता है, तो इसलिए हम सेकंड हाउस को अर्थ त्रिकोण भी कह दिया करते हैं, धन त्रिकोण कहीं। तो कर्म भाव का मालिक कैटालिस्ट राहु के साथ मित्र क्षेत्रीय बैठे तो ये स्थिति अच्छी हो जाती है। विश्वास नहीं होता, पहले बता दें मंगल का अंगारक दोष और अंगारक योग में क्या फर्क होता है। जैसे कि बताया, अगर शत्रु क्षेत्रीय मंगल हो राहु के साथ तो यह अंगारक दोष होता है। अगर मंगल मित्र क्षेत्रीय हो, गुरु की राशि में हो, सूर्य की राशि में हो या अपनी राशि में हो, तो यह अंगारक योग बनाता है। इसका प्रभाव ज़्यादातर शुभ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दशम भाव का मालिक है मंगल। और पहले मंगल के कारक तब को जान लेते हैं किन एरियाज़ का कारक है। देखिए, मंगल ब्लड के कारक है, एनर्जी के कारक है, जोश के कारक है, चोट फेट के भी कारक माने जाते हैं। तो ऐसी अवधि में दोस्तों आपको स्फूर्ति देंगे, जोश देंगे। और आप क्योंकि तृतीय भाव के भी मालिक है आपकी कुंडली में, थर्ड हाउस में मेष राशि आती है जो मंगल की राशि होती है। तो तृतीय भाव का मालिक राहु से प्रभावित हो और मित्र क्षेत्रीय हो तो आप में जोश की कमी तो नहीं रहेगी। और इस अवधि में देखिए मंगल और क्या कारक होते हैं? भाइयों के कारक होते हैं, भूमि पुत्र कहलाते हैं। तो जमीन जायदाद संबंधित काम काज जो करते हैं, खासकर लैंड का सेल परचेज, उनके लिए कैसा समय रहेगा ये जानेंगे। स्पोर्ट्स के भी कारक होते हैं, खेल स्पर्धाओं के कारक होते हैं, क्योंकि शारीरिक क्षमता मंगल से आती है। शरीर में जो मसल्स हैं ना हमारे, वह मंगल से बनते हैं। जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, एथलीट्स होते हैं, स्पोर्ट्समैन होते हैं, उनका मंगल बहुत अच्छा होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति जुझारू होते हैं और ब्रेव होते हैं और इनका शारीरिक और आत्मिक बल भी इवन
काफ़ी अच्छा होता है। आपकी कुंडली में तृतीय भाव के मालिक है, तो मंगल की स्थिति अच्छी होना अपने आप में एक व्यक्ति के लिए प्लस पॉइंट हो जाता है। तो मंगल का राहु के साथ क्या प्रभाव पड़ेगा, जैसे कि बताया यह अंगारक योग है, तो इस योग के चलते आपको क्या शुभ फल मिल सकते हैं। देखिए बहुत बेहतर स्थिति में है मंगल, क्योंकि अर्थ त्रिकोण है, कार्य स्थान का मालिक, आपके कर्म भाव का मालिक द्वितीय भाव में बैठा है। तो आप कामकाज से, आपके कामकाज करने का तरीका बदल जाएगा, उसमें आप कुछ ना कुछ अमेंडमेंट करेंगे, कुछ ना कुछ चेंजेस लाएंगे, जिससे तरक्की के योग बनेंगे। आप अपनी सूझबूझ से, अपने जोश से, अपनी एनर्जी से, एक्स्ट्रा एनर्जी रहेगी मंगल के कारण, स्फूर्ति रहेगी। आप सुस्ती त्याग कर, देखिए शनि से मंगल आगे निकल जाएंगे तो निश्चित बात है यह भी राजयोग होगा। और कर्म भाव का मालिक धन भाव में बैठे तो आपकी कार्यशैली से आपके पास धन आता है, कुटुंब में माहौल भी अच्छा रहेगा। हालांकि दोनों क्रूर ग्रह हैं, यदा कदा मतभेद वैचारिक देखे जा सकते हैं, परंतु वह ज़्यादा मैटर नहीं करेंगे, क्योंकि शनि बहुत अच्छी स्थिति में शश योग का निर्माण कर रहे हैं लगन में बैठे हुए। और यहाँ पर आपको बता दें मंगल राहु के साथ बैठे रहेंगे पूरा मई का महीना। तो मई का महीना आपके पराक्रम में वृद्धि रहेगी, आपकी स्पीच जरूर प्रभावशाली होगी, मिठास की थोड़ी कमी हो सकती है उसमें टेम्परेरी तौर पर, परंतु जो भी आप बात कहेंगे दूसरों के जहन में उतर जाएगी। आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली होगा, जिससे आपके कार्य गतिशील होंगे। छोटी बड़ी यात्राओं से आपको लाभ हो सकता है इस अवधि में। मीडिया के क्षेत्र से आपको सफलता मिल सकती है। स्पोर्ट्समैन है तो चतुर्थ दृष्टि पंचम भाव के ऊपर है, पंचम भाव स्पोर्ट्समैन का भी माना जाता है। तो स्पोर्ट्स में आपको एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी और उसमें सफलता मिलेगी। खिलाड़ियों के लिए समय उत्तम है। इसी तरह से क्योंकि दशम भाव का मालिक है, पंचम भाव को देख रहा है मंगल और राहु से प्रभावित होकर देख रहा है पंचम भाव को, तो आपके लिए ये केंद्र त्रिकोण राजयोग जैसा प्रभाव देगा। शेयर बाजार वालों के लिए भी एक्स्ट्रा धन की उपलब्धि होगी। धन स्थान में मंगल बैठे दशम भाव में अर्थ त्रिकोण में, तो ये स्थिति अच्छी हो जाती है शेयर मार्केट वालों के लिए भी। हाँ, रोमांस के लिए स्थितियां शायद इतनी सहज ना रही, क्योंकि शत्रु के घर को देख रही है मिथुन राशि को। कुल मिलाकर अगर हम मंगल की सप्तम दृष्टि की बात करें तो अष्टम भाव के ऊपर है, और अष्टम दृष्टि नवम भाव के ऊपर है। नवम भाव के ऊपर मंगल की दृष्टि हो तो विदेशों से आपको सफलता मिलती, कामकाज का, क्योंकि दशम भाव का मालिक है मंगल और नवम भाव को देखेगा अष्टम दृष्टि से, तो विदेशी कामकाज में आपको सफलता मिल जाएगी। और इसी तरह से अष्टम भाव को देखेगा तो आपको कहीं ना कहीं वाहन इत्यादि चलाते हुए ध्यान रखना चाहिए। अदरवाइज क्योंकि दशम भाव का मालिक अष्टम भाव को देखेगा तो लेगेसी से लाभ के योग या अकस्मात ढंग से लाभ के योग, क्योंकि राहु के साथ है। राहु यहाँ पर अचानक होने वाली घटनाओं के जनक हैं, तो कहीं ना कहीं अकस्मात ढंग से आपको लाभ भी हो सकता है। ये बात भी जरूरी है कि मंगल चोट फेट के कारक हैं, तो अष्टम भाव को देखेंगे तो अपने अगर आप सीनियर सिटीजन्स हैं तो ध्यान रखें। कुल मिलाकर ये मंगल का राहु के साथ योग आपके लिए धन की स्थिति बेहतर करेगा। चल अचल प्रॉपर्टी बनने के योग बनते हैं। अगर आप लैंड का सेल परचेज करना चाहते हैं तो दिन उत्तम रहेंगे, क्योंकि मंगल मित्र क्षेत्रीय है। मंगल खाद्य पदार्थों के भी कारक हैं। जो फूड सप्लाई डिपार्टमेंट में है, खाद्य पदार्थों से कोई रिलेशन है, कोई नौकरी करते हैं इस तरह की, जहाँ पर खाने पीने की सामग्री का वितरण होता है, तो आपके लिए स्थितियां बेहतर, आपकी प्रमोशन के योग बनते। अर्थ त्रिकोण में धन भी आता है। लैंड का सेल परचेज करने से आपको खासा लाभ होगा। और अगर आप लाइजनिंग का कामकाज करते हैं तो बेहतर स्थितियां, कमीशन का कामकाज करते हैं तो बेहतर स्थितियां। तो कुल मिलाकर कुछ सतर्क रहते हुए आपको आगे बढ़ना है। धन आएगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, क्योंकि द्वितीय स्थान में है यही योग और कर्म भाव का मालिक है मंगल। छोटी बड़ी यात्राएं कर सकते हैं। मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए समय अच्छा रहेगा।
और बंधु बांधवों का, मित्रों का साथ मिलेगा, जिससे आपके रुके हुए कार्य गतिशील होंगे। इवन राजनीति में आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि कर्म भाव का मालिक पंचम भाव को देखिए, पंचम भाव राजनीति का भी होता है, तो राजनीति के क्षेत्र में भी आपका परचम लहराएगा, ये बात ऑलमोस्ट सर्टन है। तो मंगल का परिवर्तन आपके लिए ज़्यादा सुखद रहेगा। देखने में ये लगता कि अंगारक दोष है, परंतु अंगारक दोष नहीं है, ये अंगारक योग है। यह बात बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स को पता नहीं होती। तो चलिए, हमने सोचा कि आपको एक सही बात बता दें। मैंने इसमें काफ़ी रिसर्च की है और पाया है इस तरह का मंगल जब मित्र क्षेत्रीय हो, राहु यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत नहीं देते। आपको नक्षत्र इत्यादि भी देख लेना चाहिए। अगर मंगल शुभ नक्षत्र में है तो कई गुना ज़्यादा फल देते हैं, राहु कैटलिस्ट का ही काम करते हैं। दोस्तों, आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।